तो ई नंबर जिसे हम दे रहे हैं ये क्या है, कोलोराडो का पठार है। तो ठीक, क्या हो गया इसको, कोलोराडो का पठार, ठीक है। कोलोराडो का पठार जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है नॉर्थ अमेरिका का। कोलोराडो का पठार, इस नदी, यहां से एक नदी बहती है, इसका नाम है कोलोराडो नदी। तो ये कोलोराडो नदी, कोलोराडो या कोलोरेडो कुछ भी पढ़ने को मिल जाए, कोलोराडो नदी का अपवाह क्षेत्र है कोलोराडो का पठार, ठीक है। कोलोराडो नदी के द्वारा यहां पर ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया जाता है। क्या क्या किया जाता है इस स्थान पर, ग्रैंड कैनियन बनाती है कोलोराडो नदी। और जो ग्रैंड कैनियन है ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। तो कोलोराडो नदी के द्वारा कोलोराडो के पठार में ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। आप कहेंगे सर कैनियन क्या होता है, तो कैनियन नदी के द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी है। देखिए नदी क्या करती है, वी आकार की जिस घाटी का निर्माण करती है इसे कहते हैं गार्ज। और जब इस वी आकार की घाटी का आकार बहुत बड़ा हो जाए तो इसे कहा जाता है कैनियन। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि कैनियन क्या है, आप कहेंगे कैनियन नदी के द्वारा निर्मित एक प्रकार की वी आकार की घाटी है, ठीक है। चलिए, नदी अपर्दन के द्वारा निर्माण करती है, क्योंकि नदी जब अपवाहित होती है तो नदी अपने अपवाह के क्रम में शीर्षवर्ती अपर्दन करती है, फिर ऊर्ध्वाधर परत अपर्दन करती हुई जाकर के अंत में महासागर से मिल जाती है या सागर से मिल जाती है। तो मुहाने से पहले इस तरह की अपर्दन करती है। मुख्य परीक्षा की क्लासों में वहां पर देखेंगे कि कैसे ऊर्ध्वाधर अपर्दन कब करती है नदी, कब शीर्षवर्ती करती है, कब ऊर्ध्वाधर करती है, और कब तटीय क्षेत्रों को काटती है यानी क्षैतिज अपर्दन करती है। नदी की युवावस्था क्या होती है, नदी की प्रौढ़ावस्था क्या होती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था का साइकिल होता है। इस दौरान नदी बहुत सारी स्थलाकृतियों को बनाती भी है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भी करती है और तलछट का कटाव भी करती है। तो ये हमारा एक टॉपिक है मेंस का, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या हमने देख लिया, हमने देख लिया यूकान का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कोलंबियन स्नेक, ग्रैंड कैनियन, और ग्रैंड कैनियन के बाद कोलोराडो का पठार। कोलोराडो पठार के बाद अंतिम में हम एक और पठार देखते हैं, सियरा नेवादा ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंट और ऑक्सीडेंटल के मध्य में एक पठार है इस स्थान पर, और इस पठार को हम कहते हैं मैक्सिकन प्लेटू। क्या है इसका नाम, तो इस पठार का नाम है क्या, मैक्सिकन प्लेटू।
तो एफ का नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है मैक्सिकन प्लेटू या मैक्सिको का पठार नाम है इसका। ठीक है, तो सिएरा माद्रे ओरिएंटल और सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के मध्य में है मैक्सिकन प्लेटू या मैक्सिको का पठार। मैक्सिकन प्लेटू या मैक्सिको का पठार विश्व स्तर पर चांदी के भंडार की दृष्टि से, चांदी के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैक्सिकन प्लेटू विश्व स्तर पर चांदी के भंडार की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस स्थान पर जाइए और यहां पर देखिए एक स्थान होगा चिहुआहुआ, मैक्सिको में। जाइए जल्दी से मैक्सिको फटाफट, और मैक्सिको में आपको देखना है एक स्थान मिलेगा, इसका नाम है चिहुआहुआ। देखिए एटलस में चिहुआहुआ चांदी उत्खनन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चिहुआहुआ क्या है? चिहुआहुआ चांदी उत्खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। और कहां पर है ये चिहुआहुआ? मैक्सिकन प्लेटू में, मैक्सिको देश में स्थित है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण पठार थे, इन पठारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर एक और पठार है ओजार्क और का पठार, तो देख लीजिएगा ओजार्क और एडवर्ड प्लेटू। तो एटलस में अपने मार्क कर सकते हैं, ओजार्क का पठार है और इधर है एडवर्ड प्लेटू। तो ओजार्क और एडवर्ड प्लेटू दो और प्लेटू हैं, देख सकते हैं एक बार आप लोग। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे डिस्कस कर दिए गए। अब बात करते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण लेक्स कौन कौन सी हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलों की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलें। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अपना एटलस उठाइए और देखना शुरू करिए फटाफट। मैं नाम लिख रहा हूं। एक झील है, इसका नाम है ग्रेट बियर झील। दूसरी झील है, इसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। एक है अथावास्का झील। एक है रेंडियर झील। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर। ठीक है, रेंडियर के बाद है विनीपेग, विनीपेग झील। देखिए रेंडिपर नहीं, रेंडियर, रेंडियर, रेंडियर। ठीक है, विनीपेग। विनीपेग के बाद देखिए मैनीटोबा होगी, एक झील का नाम है, इसका नाम है क्या? मैनीटोबा
झील, और फिर शुरू हो जाती हैं आपकी ग्रेट लेक्स या वृहद झीलें। विनीपेग, विनीपेग, मैनीटोबा, ठीक है, फिर शुरू हो जाती हैं ग्रेट लेक्स। एटलस उठाइए फटाफट और चलते हैं अपने एटलस में। पहली झील है, इस झील का नाम है ग्रेट बियर झील। कहां पर है, खोजिए जल्दी। तो ये है ग्रेट बियर झील। क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रेट बियर झील? तो ग्रेट बियर झील के ऊपर से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो ध्यान रखने वाली बात है ये भाई, तो लिख लेते हैं यहां पर क्या है कि ग्रेट बियर झील के ऊपर से, झील के ऊपर से आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त यानी कितनी डिग्री अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ गुजरता है। यह है ग्रेट बियर। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। यह है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव झील है। ग्रेट स्लेव झील जो है तो कनाडा की महत्वपूर्ण झील है। इस झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। तो ग्रेट स्लेव झील मैकेंजी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये क्या है, तो ये है मैकेंजी नदी का उद्गम, ठीक। ग्रेट स्लेव मैकेंजी नदी का उद्गम है। अथावास्का है, यह है अथावास्का, और यह झील है रेंडियर। रेंडियर झील से दो नदियां निकलती हैं, इस स्थान से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है चर्चिल और एक नेल्सन, एक छोटी सी नदी है। तो ज्यादा ध्यान रखना है चर्चिल नदी के बारे में। चर्चिल और नेल्सन है, लेकिन यहां से चर्चिल नदी का उद्गम होता है। रेंडियर से, रेंडियर झील से, ऐसे यहां पे लिखिएगा, गलत मत कर देना भाई। ग्रेट बियर से क्या है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ग्रेट स्लेव से क्या है, मैकेंजी। अथावास्का में कुछ नहीं है ऐसा। रेंडियर में है क्या, चर्चिल नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। अब पहुंचिए विनीपेग झील। तो देख सकते हैं आप विनीपेग कहां पर है, ये है लेक विनीपेग, ठीक है। विनीपेग जो है तो कनाडा में मैनीटोबा प्रांत है। क्या है कनाडा में, तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कनाडा में मैनीटोबा प्रांत की राजधानी, उसका नाम है विनीपेग सिटी। इस झील के तट पर है, तो विनीपेग झील के तट पर है विनीपेग सिटी। ध्यान रहे, विनीपेग झील के तट पर क्या है, विनीपेग सिटी है। और विनीपेग सिटी विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। तो विनीपेग सिटी के बारे में ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, ठीक। तो विनीपेग झील के बारे में ध्यान रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मैनीटोबा प्रांत की राजधानी विनीपेग सिटी इस झील के तट पर है। और ये विनीपेग क्या है, तो विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है इस स्थान पर। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है यहां पर। इसके बाद शुरू हो जाती हैं ग्रेट लेक्स।
ग्रेट लेक्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण झीलें हैं, बहुत ध्यान से समझना है इन सब झीलों को। ग्रेट लेक्स में सबसे पहली झील जो है ये है सुपीरियर झील। एटलस में अपने देखिए ग्रेट सुपीरियर, मेरे एटलस में दिख नहीं रहा अच्छे से, ये झील है, इसका नाम है लेक मिशिगन, इस झील का नाम है ह्यूरॉन, इसका नाम है इरी, इसका नाम है ओंटारियो, और यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं बृहद झीलों की, यानी कि ग्रेट लेक्स की। कौन सी झील है? बृहद झीलें। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बृहद झीलें कौन कौन सी हैं? तो बृहद झीलों में है सबसे पहली झील, इस झील का नाम है सुपीरियर। बहुत पूछता है एग्जाम में, कई बार सवाल आ चुके हैं यहां से। तो पहली झील है, इस झील का नाम है क्या? सुपीरियर झील। ठीक, हाँ। दूसरी झील है, इसका नाम है क्या? ह्यूरॉन झील। तीसरी है क्या? मिशिगन झील। ठीक है, फिर है इरी, और इरी के बाद है ओंटारियो झील। ठीक, तो देखिए जब हम सुपीरियर झील से ओंटारियो झील की ओर जाते हैं तो हाँ, दूरी नहीं है, इरी है, इरी, इरी है। ठीक है, तो सुपीरियर से ओंटारियो की ओर जाने पर क्षेत्रफल क्रमशः घटता जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित बृहद झीलों को क्षेत्रफल के आधार पर व्यवस्थित करें, इस तरह से भी सवाल आया हुआ है, और बृहद झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर अथवा पूर्व से पश्चिम की ओर भी व्यवस्थित करें, ऐसा भी सवाल आया हुआ। तो जब क्षेत्रफल की बात होगी तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? सुपीरियर झील का। सुपीरियर झील के बाद है ह्यूरॉन का, ह्यूरॉन के बाद है मिशिगन का, मिशिगन के बाद है इरी का, इरी के बाद है ओंटारियो का। ठीक है, यह है क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर देखते हैं, अरेंज करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करने में सबसे पहले सुपीरियर आती है, सुपीरियर के बाद आती है मिशिगन, और फिर आती है ह्यूरॉन। तो अगर पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने को कहा जाए, क्या कहा जाए? कहा जाए कि आप भैया बृहद झीलों को पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करिए। कैसे करना है? पश्चिम से पूर्व। तो अगर पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना होगा तो सबसे पश्चिम में कौन सी झील है? सुपीरियर। सुपीरियर के बाद कौन सी है? मिशिगन। नहीं, मिशिगन है, और मिशिगन के बाद है ह्यूरॉन, और फिर है इरी, और फिर है ओंटारियो। अगर क्या कहे पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए, तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, ध्यान रहे। तो सबसे पश्चिम में देखिए, डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, देखिए यहां पे
सबसे पश्चिम में सुपीरियर, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इरी, इरी के बाद ओंटारियो। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर क्षेत्रफल में, बृहद झीलों में। तो बृहद झीलों में लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है, सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन है दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की है मिशिगन, और चौथे नंबर की इरी, और पांचवें नंबर की ओंटारियो। याद रहेगा, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। सवाल पूछता है, कंफ्यूज कर देता है, दोनों में सीक्वेंस बदल देता है, तो याद रखना। अरे पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेगा तो उलट देना, और क्या, पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो कैसे, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, ऐसे चल लेना। ठीक, चलिए तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि इनका क्षेत्र कहां है। तो ध्यान रखना, ग्रेट लेक्स, बृहद झीलें जो हैं कैनेडियन शील्ड की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित हैं, यूएसए और कनाडा की सीमा पर अवस्थित हैं। तो सभी ग्रेट लेक्स में लगभग सभी झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं, केवल और केवल ये मिशिगन झील केवल यूएसए में है। तो क्या ध्यान रखना है, अगर हम भौगोलिक सीमा की बात करें तो हम ध्यान रखेंगे कि मिशिगन ये कहां पर है, केवल यूएसए में है, केवल यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये सभी झीलें कहां पर हैं, ये सभी झीलें हैं कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं। तो सभी झीलें, अन्य सभी झीलें कहां पर हैं, तो अन्य सभी झीलें हैं कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। यह भी ध्यान रखना है विशेष रूप से ग्रेट लेक्स में। ठीक, तो ग्रेट लेक्स हो गई, और ग्रेट लेक्स के बारे में समझ लिया हमने। अब हमें यह समझना है कि ग्रेट लेक्स में एक एक झील में कौन कौन से लोकेशन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से यहां पर शहर हैं। तो ग्रेट लेक्स के कुछ शहर हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। कहीं पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ है, कहीं पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, कहीं पर आटा उद्योग का विकास हुआ है, कोई मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए बहुत फेमस है। तो कुछ लोकेशन है। अभी समय कितना है, 3 मिनट। तो कुछ मैं आपको आज शहरों के नाम बता देता हूं, तो इन्हें आप लोग देख लीजिएगा एटलस में, कल मैं बताऊंगा इनके बारे में। तो आज देख लीजिएगा आप लोग, एक शहर देखना है आपको, खोज लेना है डुलुथ, एक खोज लेना है सडबरी, एक खोज लेना है साल्ट सेंट मैरी, ठीक, साल्ट सेंट मैरी, एक खोज लेना है गैरी, फिर खोज लेना है शिकागो, फिर खोज लेना है मिलवाकी। तो गैरी, शिकागो, मिलवाकी। फिर एक और शहर खोजना है, इस शहर का नाम है बफेलो, ठीक है, तो बफेलो खोज लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो क्या क्या खोजना है आपको, डुलुथ, सडबरी, साल्ट सेंट मैरी, गैरी, शिकागो, मिलवाकी, बफेलो, ठीक है। टोरंटो भी खोज लीजिएगा, तो इधर लिख दे रहा हूं मैं कुछ शहरों के नाम, चलिए यहां लिख देता हूं। तो एक शहर खोज लेना है आपको, उसका नाम है क्या, टोरंटो, ठीक है, मॉन्ट्रियल, और आपको खोज लेना है क्यूबेक। तो इतने शहर हैं जो आपको खोज के रखना है, कल इन पर चर्चा की जाएगी। डुलुथ, सडबरी, साल्ट सेंट मैरी, गैरी, शिकागो, मिलवाकी, बफेलो, इधर टोरंटो, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक,
इन्हें खोज के रखिएगा। कल आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।